अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम रेंडर सेटिंग रखेंगे तो हमारा रिजल्ट रियलिस्टिक आएगा, कौन सी रेंडर सेटिंग मैं यूज़ करता हूँ। सो आज उसी के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके साथ हम रेंडर की पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे वीरे एडिटर में, यानी आपको अलग से फोटोशॉप जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वीरे एडिटर में ही एक रियलिस्टिक रेंडर की जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन कर लेंगे। सो हमें जो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो यहाँ पे मिलता है। इन लेयर्स को हम यूज़ करके पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रेंडर सेटिंग के ऊपर। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर एंड लूमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं रिलेटेड टेक्सचर्स, लाइटिंग, मॉडलिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन वो आपके क्लियर हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेंडर सेटिंग के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप जीपीयू यूज़ नहीं करते, आप प्रोसेसर यूज़ करते हो, यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा जीपीयू नहीं है, आप प्रोसेसर यूज़ करते हो, तो उसके लिए रेंडर सेटिंग ये होती है कि सबसे पहले आपने रेजोल्यूशन सेट करनी होती है, जो कि मिनिमम, मैं रेजोल्यूशन जो मिनिमम 2K रखता हूँ, यानी 2000 एंड 1500। सो आप भी जो है वो रेजोल्यूशन को 2000 तक या 1500 तक रख सकते हैं। इससे अगर आप कम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी इमेज जो है वो जब आप जूम करेंगे तो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। सो सबसे पहले सेटिंग तो हमारी ये होगी कि हमने अपने रेजोल्यूशन को सेट करना है। और अगर आप कस्टम्स में जाते हैं तो कस्टम में भी आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप HD TV रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे जो रेंडर क्वालिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आता। सो मैं कस्टम यूज़ करता हूँ, आप भी कस्टम यूज़ करके देन अपने रेंडर की रेजोल्यूशन को सेट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं वीरे की, यानी अब हमारे पास एक वीरे का ऑप्शन आता है, वीरे को हम यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हमने डिफ़ॉल्ट में जाके यहाँ पे एडवांस कर लेना है। देन अगर हम डाउन आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे IPR है। IPR यानी स्टार्ट IPR रेंडर, यानी इंटरेक्टिव रेंडर होता है। सो ये तब करते हैं जब हम टेस्ट रेंडर हम निकाल रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाइनल रेंडर की ही सेटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले आपने डाउन में बकेट यूज़ कर लेना। अब बकेट और प्रोग्रेसिव रेंडर में क्या डिफरेंस है, यानी यहाँ पे प्रोग्रेसिव रेंडर है, यहाँ पे बकेट है। प्रोग्रेसिव रेंडर में यानी सैंपल्स चलते रहते हैं कि हमारे इतने सैंपल्स हो गए हैं। लाइक अगर यहाँ पे मैंने एक और विंडो यहाँ पे ओपन की हुई है और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्रेसिव रेंडर में क्या डिफरेंस होता है और बकेट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हम वीरे सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइज ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप कस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, HD TV भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी वो अपनी मर्जी है। और देन अब यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे प्रोग्रेसिव करता हूँ और प्रोग्रेसिव करने के बाद हम एज इट इज़ जो भी सेटिंग है बाय डिफॉल्ट वो रहने देते हैं और यहाँ पे हम रेंडर कर देते हैं। जैसे ही हम रेंडर करते हैं तो अब ये हमारे पास रेंडर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और डाउन में आप देखते हैं यहाँ पे बिल्डिंग लाइट कैश हो रही है, इसके बाद रेंडर इमेज हो रहा है और यहाँ पे पासिस का प्रोसेस हो रहा है। जितने ज़्यादा पासिस होंगे आपका रेंडर उतना ज़्यादा रियलिस्टिक आता है, लेकिन यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं होती कि हमारा रेंडर वाकई रियलिस्टिक आया या नहीं आया। अब दूसरी बात कि बकेट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव की जगह पे बकेट यूज़ करते हैं और देन बकेट की अगर आपने फाइनल रेंडर निकालना है तो आप यहाँ पे वैल्यू को 22 या 24 यूज़ कर सकते हैं। देन आप नाइस थ्रेशोल्ड की वैल्यू को 0.06 यूज़ कर सकते हैं। देन आप अगर आप रेंडर करते हैं तो आपको बकेट यानी बॉक्सेस के थ्रू रेंडर होगा। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, यानी जिस तरह प्रोसेसर के ऊपर ये वर्क करता है बकेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बॉक्सेस में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा रेंडर जो फिनिश होता है और इसमें हमें श्योरिटी होती है कि हमारा रेंडर वाकई जो है वो फिनिश हो चुका है, चाहे वो 1 आवर ले या 30 मिनट्स ले। सो ये बकेट का प्रोसेस होता है। मोस्टली मैं बकेट ही यूज़ करता हूँ, प्रोग्रेसिव मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें श्योरिटी नहीं होती कि आपका रेंडर जो है रियलिस्टिक हुआ है या नहीं हुआ है, कब रेंडर स्टार्ट किया था, कब फिनिश हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। देन डाउन में हम आते हैं तो इमेज फिल्टर है। इमेज फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं जो है वो माइकल ये वाला यूज़ करता हूँ। देन आप वीरे भी यूज़ कर सकते हैं, वीरे लेनकोसो फिल्टर, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट में आते हैं तो इन्वायरमेंट आपकी सिंपली वही होती है, GI इन्वायरमेंट या जो भी आपने इन्वायरमेंट सेट की होती है। लाइक आपने कोई HDRI वगैरह यूज़ किया हुआ था या आपने स्काई यूज़ किया होता है, सो वो इन्वायरमेंट होती है।
इसको भी आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का कलर वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर होता है। देन कलर मैपिंग है, कलर मैपिंग में मैं मोस्टली रीनार्ड यूज़ करता हूँ और बर्न वैल्यू की जो है वो 0.5 करता हूँ, यानी अगर जहाँ पे आपका कोई कलर ज़्यादा बर्न हो रहा है तो उस वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देन कैमरा सेटिंग हम बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, इसमें कोई मोस्टली इतनी ज़्यादा सेटिंग हम यूज़ नहीं करते कैमरा में। सो ग्लोबल स्विचेस में आते हैं, ग्लोबल स्विचेस में अगर आप डिफ़ॉल्ट एडवांस हमने यूज़ करना है, बाकी ये सारी चीज़ें बाई डिफ़ॉल्ट रहेंगी, इनको हमने जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं करना। सो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप GI पे आते हो, और सो GI में आपको ब्रूट फोर्स मिलता है, देन आपको रेडियस मैप मिलता है। सो अगर आपने लाइट मिक्स यूज़ करना है देन आप ब्रूट फोर्स को यूज़ करेंगे, अगर आपको लाइट मिक्स यूज़ नहीं करना देन आप रेडियस मैप यूज़ करोगे। सो लाइट मिक्स क्या वर्क करता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। रेंडर एलिमेंट में हम आते हैं, यहाँ पे हम जो रेंडर एलिमेंट में लाइट मिक्स को यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइट मिक्स हमने यूज़ कर लिया है। देन आप अगर हम यहाँ पे रेंडर करेंगे ब्रूट फोर्स के थ्रू, तो ये हमारा लाइट मिक्स यहाँ पे वर्क करेगा। सो यहाँ पे मैं रेंडर होने देता हूँ, ये हमारे पास लाइट मिक्स सोर्स आ चुका है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो जितनी भी लाइट्स हमने लगाई हुई होती हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं। अब हमारे पास वीरे सन यूज़ हुआ है, देन वीरे लाइट 009 यूज़ हुई है। अगर इसका कलर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, सो हम इंटरेक्टिव रेंडर करते हैं ताकि हमारी यहाँ पे लाइट्स जितनी भी हैं वो हम यूज़ कर सकें। सो इंटरेक्टिव रेंडर में हम लाइट मिक्स को यूज़ करते हैं, और ये वाली लाइट्स जो है वो हमारी, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये वाली लाइट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें वीरे लाइट 008। ओके, देन आउटसाइड पे जो हमारी लाइट है वो हमारी, आप इसको हम इनसाइड लाइट कर देते हैं, यहाँ पे इनसाइड यानी इनर लाइट, या इनसाइड आप कर सकते हो इनसाइड लाइट, और इसका कलर हमने चेंज करना है। सॉरी, ये हमारी आउटसाइड लाइट है, सो ये हमारी मेन लाइट है, सो इसको हम मेन लाइट कर देते हैं, यानी नेचुरल लाइट हम इसको कर देते हैं, नेचुरल लाइट हम इसको कर देते हैं। देन जो हमारी आउटसाइड ये वाली लाइट रहेगी, अब इसको हमने जो वो यूज़ किया हुआ था, अगर हम यहाँ पे कॉपी करें तो इंस्टेंस, लेकिन अब हमने यहाँ पे कॉपी यूज़ करना है और इसको पहले वाले को हम डिलीट कर देते हैं। देन अब ये जो हमारे पास लाइट है इसको हम कर देते हैं आर्टिफिशियल लाइट। ओके, आर्टिफिशियल लाइट ये हमारे पास रहेगी। अब लाइट मिक्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे हम इंटरेक्टिव रेंडर लेते हैं, और अब आप देखें तो ये हमारे पास नेचुरल लाइट है जो कि हमारी आउटसाइड वाली लाइट है, और ये हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट है जो हमारी इनर लाइट है। अगर आप इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे मैं इसकी कलर चेंज करता हूँ, सो यहाँ पे मैं लाइट कलर करता हूँ, तो यहाँ पे हल्का सा लाइट इफेक्ट आएगा। और अगर मैं अपनी मेन लाइट को ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे नेचुरल लाइट हमारी ऑफ रहेगी। सो अब अगर हम यहाँ पे रेंडर लेते हैं, सो इसका हम रेंडर देखते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, देन अगेन रेंडर लेते हैं, तो अब आप देखें तो हमारे पास हल्का सा जो ये वाला कलर शो हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, लाइक 5 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, अब देखें सो कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट करता है। आप अपनी लाइट को जो है वो ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं, आफ्टर रेंडर भी आप जो है वो इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपने अपने रेंडर एलिमेंट में लाइट मिक्स को यूज़ किया हुआ है। लेकिन ये तब वर्क करता है जब आपने अपने रेंडर सेटिंग में, यहाँ पे जब आपने ब्रूट फोर्स यूज़ किया हुआ। सो अगर आपने ब्रूट फोर्स यूज़ नहीं किया हुआ, रेडियस मैप यूज़ किया हुआ है, तब ये वाला काम नहीं करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर लेता हूँ, एक दफ़ा दोबारा से हम इंटरेक्टिव रेंडर लेते हैं, सो ये देखें यहाँ से ये सोर्स जो है वो गायब हो चुका है। सो कुछ इस तरीके से लाइट मिक्स जो है वो वर्क करता है। देन सो अगर आपने लाइट मिक्स यूज़ करना है तो आप ब्रूट फोर्स यूज़ करें। अगर आप इंटीरियर का काम कर रहे हैं तो आप ब्रूट फोर्स के ऊपर जाएं। ब्रूट फोर्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप इससे जो है वो सेटिस्फाई रहते हो। आप लाइट मिक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी कोई लाइट कम है, यानी अगर आपने कोई लाइट चेंज करनी है तो वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। अल्टरनेट इसके कि आप पूरा रेंडर करें, देन उस लाइट को चेंज करें, देन आप पूरा रेंडर करें, आप 1 आवर या 2 आवर लगाएं और देन आप वो लाइट का इफेक्ट लें, तो उससे बेहतर है कि आप ब्रूट फोर्स को यूज़ करें। एंड जब आप अपना रेंडर फिनिश कर लें तो आप यहीं से उसकी सेटिंग को चेंज कर सकें। सो इसके बाद हमारे पास लाइट कैश होती है। लाइट कैश का क्या काम है? लाइट कैश की जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1000 होती है। अगर आप टेस्ट रेंडर ले रहे हो तो आप इस वैल्यू को 500 भी कर सकते हो, 600 भी कर सकते हो, 800 तक भी यूज़ कर सकते हो। जितनी ज़्यादा लाइट कैश होगी उतना आपका रेंडर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। यानी अगर हम इसको 1500 करते हैं तो आपका टाइम रेंडर जो है वो ज़्यादा लगेगा। सो अगर आपने फाइनल रेंडर करना है तो इस वैल्यू को आप 1000 से 1200 तक यूज़ कर सकते हैं। 1200 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने रेंडर को लगा सकते हैं। सो ये कुछ थी हमारे पास फाइनल रेंडर सेटिंग जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ की हुई है। 24 मैंने रखा हुआ है। थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.006 या 0.05 आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी होता है यहाँ पे,
वो वाला ऑप्शन होता है एम्बिएंट अक्लूजन का। सो एम्बिएंट अक्लूजन किस तरह वर्क करती है वो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो एम्बिएंट अक्लूजन किस तरह वर्क करता है, अगर यहाँ पे देखें तो मैंने एक रेंडर निकाला हुआ है जो कि रेंडर एलिमेंट है वीरे एक्स्ट्रा टेक्सचर। इसमें अगर आप कॉर्नर्स देखते हैं, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं वो ब्लैक है, तो यही हमारा एम्बिएंट अक्लूजन वर्क करता है। अगर आप रेंडर एलिमेंट ऐड करते हैं तो आपको एम्बिएंट अक्लूजन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेंडर एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते देन आप एम्बिएंट अक्लूजन को यूज करें, तब भी आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो ब्लैक नजर आएंगे। देन हम पोस्ट प्रोडक्शन में इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो अगर आपको पोस्ट प्रोडक्शन प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन सीखनी है तो उसकी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेंडर एलिमेंट का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं किस तरह हम एक रियलिस्टिक रेंडर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं तो हमने अगर आपने रेंडर एलिमेंट में यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा टेक्सचर मिलता है और एक्स्ट्रा टेक्सचर को यूज करके हम कुछ इस तरह का रेंडर निकालते हैं। अदरवाइज अगर आपको रेंडर एलिमेंट ऐड नहीं करना, आप चाहते हो कि आप वीरे में ही कुछ सेटिंग करें, देन आप एम्बिएंट अक्लूजन को यूज कर सकते हैं। सो सिंपल उसके लिए आपने जीआई में आना है। जीआई में आने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा एम्बिएंट अक्लूजन, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप एडवांस को जो है डिफॉल्ट यहाँ पे आप ग्लोबल इल्यूमिनेशन को चेक करते हैं। ओके, इसको आप चेक करते हैं, देन आप डिफॉल्ट की जगह पे एडवांस करते हैं तो आपको यहाँ पे एम्बिएंट अक्लूजन का एक ऑप्शन मिलता है। इसको आपने यहाँ पे रख लेना है और इसका रेडियस वगैरह आप चेंज कर लें, इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं 0.5 0.8 तक, आप 1 तक भी यूज कर सकते हैं इवन। सो 1 तक यूज करें, देन आप रेडियस को जो है वो 15 इंचेस तक यूज कर सकते हैं। देन आप अगर हम रेंडर इसका करते हैं तो आपको जितने भी कॉर्नर्स होंगे वो थोड़े से ब्लैक रहेंगे। सो कुछ इस तरीके से आप जो है एम्बिएंट अक्लूजन का यूज कर सकते हैं। एम्बिएंट अक्लूजन का यूज इसी जो है वो प्रोसेस पर्पस के लिए होता है कि आप जो है वो आपकी कॉर्नर्स जितने हैं वो थोड़े से ब्लैक नजर आए, उसमें थोड़ा सा शेडो नजर आए। सो कुछ ये सेटिंग थी हमारी कि अगर हम हमारे पास जीपीयू नहीं है तो हम किस तरह रेंडर सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास जीपीयू है, जीपीयू के लिए सिंपल कोई इतना जो है वो लेंथी प्रोसेस नहीं है, आपने सिंपल वीरे जीपीयू को सिलेक्ट करना है। देन आपने वीरे के ऊपर आना है, सबसे पहले रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है, वीरे के ऊपर आना है, यहाँ पे आपने इसको बकेट कर लेना है। बकेट करने के बाद आप इस वैल्यू को जो है 3000 तक यूज कर सकते हैं फाइनल रेंडर के लिए, 3000 से 4000 तक, क्योंकि ये बहुत स्मूथ वर्क करता है, थोड़ा सा हमारा रेंडर फास्ट रहता है यहाँ पे। और इस वैल्यू को आप 0.005 यूज कर सकते हैं। लाइट कैश वही रहती है, आप इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। सो मैं मोस्टली 1000 तक यूज़ करता हूँ। आपकी अपनी जो है वो विषय कि आप 1000 तक यूज़ करें या 1500 तक यूज़ करें, इट्स अप टू यू। देन हम बात करते हैं प्रेफ में, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेंडरिंग होता है। आपने किसके ऊपर रेंडर करना है, वीरे जीपीयू रेंडरिंग होता है, यानी कूडा के ऊपर करना है या आरटीएक्स के ऊपर करना है। सो मैं यहाँ पे कूडा के ऊपर करता हूँ, जिसमें हमारा जीपीयू एंड सीपीयू दोनों यूज़ होते हैं। सो हमारा रेंडर थोड़ा सा फास्ट रहता है। देन सेटिंग में आता है, आप इसमें जो है वो लाइट मिक्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो वाला चक्कर नहीं है कि आपने रेडियस मैप यूज करना है या उसके बाद आपने उसको यूज करना है, ब्रूट फोर्स को यूज करना है। ये वर्क करता है और इसके ऊपर आप लाइट मिक्स को यूज कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं होती। सेटिंग में आप जाएं तो आपको वही इमेज सैम्पलर मिलता है, आपने यहाँ पे इमेज फिल्टर यूज कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट मिलता है, यहाँ पे कलर मैनेजमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा मिलता है, देन डिफॉल्ट प्रॉक्सी वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देन रेंडर एलिमेंट है, रेंडर एलिमेंट आपको किस तरह ऐड करना है, अगर इसके बारे में जानना है तो उसकी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। सो इसके बाद आप बात करते हैं एडिटिंग की, यानी किस तरह हम वीरे एडिटर को यूज़ करते हैं एक रियलिस्टिक रेंडर लेने के लिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने वीरे एडिटर को यूज़ किया हुआ है, और अगर इन लेयर्स को मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, कुछ इस तरीके से हम ऑफ करते हैं, तो आप देखें मेरे पास एक डल सा रेंडर रह गया। लेकिन जैसे इन लेयर्स को मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इन लेयर्स को मैं ऑन करता हूँ, और जैसे हम ऑन करते हैं तो हमारे पास एक रियलिस्टिक अच्छा सा रेंडर जो है वो यूज़ हुआ है। इसी तरह हम डिनाइजर को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, सो हमारी डिनाइज जो है वो फिनिश हो जाएगी। सो अब ये लेयर्स ऐड कहाँ से होंगे, इनको हम यूज़ किस तरह करते हैं उसी के ऊपर बात करते हैं। और सो सिंपली हम इनको जो है वो एक दफ़ा जो है अनचेक कर देते हैं। कोई और एक हम रेंडर ले लेते हैं, लाइक दिस, इस रेंडर को हम ले लेते हैं। और सबसे पहले एक्सपोजर है, मैंने एक्सपोजर ऐड किया हुआ है, इससे आप अपने एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइटेड बर्न है, आप इस वैल्यू को अगर करेंगे तो आपके कलर्स जो ज़्यादा वाइट रहेंगे या जो ज़्यादा कलर्स जिनके ऊपर लाइट पड़ेगी वो बर्न हो जाएंगे। इस वैल्यू को आपने 0 यूज़ कर लेना है। देन हमारे पास कंट्रास्ट है, सो कंट्रास्ट आपको सबको पता ही है, थोड़ा सा हमारा जो रेंडर है वो हल्का सा डार्क हो जाता है इससे। ठीक है, कंट्रास्ट को यूज़ कर लेंगे।
देन वाइट बैलेंस है, वाइट बैलेंस को आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको टेम्परेचर और टिंट रखना है, वार्म रखना है, उसके थोड़ा सा उसके साथ आप प्ले कर सकते हो अपने। देन हमारे पास लेंस इफेक्ट रहता है। लेंस इफेक्ट आप बेसिकली क्या होता है कि आपकी जितनी भी लाइट्स हैं उनमें स्टार्स हल्का सा लेंस इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये ग्लेयर है, आप ग्लेयर के ऊपर करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से आपका, अब इस वैल्यू को आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अगर हम इस वैल्यू को साइज इसका बढ़ाते हैं तो इसका साइज बढ़ जाएगा। देन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, अब इसकी इंटेंसिटी को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हल्का सा आपको डिफरेंस नजर आएगा। अब दोबारा से अगर हम ग्लेयर को यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से। ओके, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस इमेजेस को देखते हैं, यहाँ पे हमने एक रेंडर किया हुआ है और उसको अगर हम देखते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज आ जाएगा। ये वाला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने ये देखें ये ग्लेयर्स वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर। सो कुछ इस तरीके से हमारा लेंस इफेक्ट जो है वो वर्क करता है। उसके बाद अगर हम दोबारा से अपनी इमेज के ऊपर आते हैं, इसी इमेज के ऊपर हम इस इमेज के ऊपर आते हैं। देन वाइट बैलेंस को हमने यूज़ कर लिया, वाइट बैलेंस आप यूज़ कर सकते हैं। लेंस इफेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक हल्का सा अच्छा सा लेंस इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट में ही हम जाते हैं, उससे रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। सो इसके बाद अगर हम लेयर्स में आते हैं, सो यहाँ पे हमें फिल्मिक टून मैप मिलता है। इसको जैसे हम ओके करें तो हमारा रेंडर जो है वो हल्का सा डार्क हो जाता है। और जहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, लॉक स्पेस आप कर सकते हैं, इसको अनचेक कर सकते हैं। देन आप इस को जो है शोल्डर स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रेंडर को। सो लाइनर स्ट्रेंथ है, इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लीनियर एंगल्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी हल्का सा आपका जो है वो रेंडर जो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएगा। वाइट पेंट को हम बढ़ा या कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब अगर हम टून मैप यानी फिल्मिक टून मैप को अनचेक करते हैं यहाँ पे तो ये देखें कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ये अब हमारा रेंडर कितना रियलिस्टिक लग रहा है, यानी उसमें हल्की सी जो वो डार्कनेस आ चुकी है, डेप्थ आ चुकी है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम ओवरराइड, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें ओवरराइड के बाद आप नॉर्मल कर सकते हैं। देन ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज करके अपना अकॉर्डिंग जो है वो ले सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली मैं जो ओवरराइड के ऊपर करता हूँ। देन उसके बाद अगर आप डाउन आते हैं तो हमें मिलता है बैकग्राउंड्स का। आप ये वीरे ने एक नई अपडेट में इसको भी अपडेट किया। सो बैकग्राउंड किस तरह यूज़ करते हैं, देन कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड के ऊपर आते हैं। सो बैकग्राउंड किस मकसद के लिए या किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सिंपल, अगर आप यहाँ पे हैं और मैं चाहता हूँ ये जो पीछे वाला हमारा बैकग्राउंड है, हमें कोई अच्छा सा सन चाहिए यानी अच्छा सा स्काई चाहिए, तो उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल, आपने लेयर्स में आना है, बैकग्राउंड के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने कोई भी इमेज यहाँ पे सेट कर लेनी है। सो सिंपल डाउनलोड में मैं जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम कोई अच्छी सी पिक्चर जो है उसको सेट कर लेते हैं जो हमें बैकग्राउंड में अच्छी लगे। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसको ओके करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, ये देखें हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज वगैरह कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं, देन आप फिट कर सकते हैं, देन आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको जो है वो इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप जो है वो आपका कोई भी बैकग्राउंड रहेगा, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अलग अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मुझे कुछ और इसका रेंडर सेटिंग चाहिए, यानी कुछ और हम बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं। और सो सिंपल हम यहाँ पे चेंज करेंगे, लाइक हम कोई भी एक अच्छा सा जो है वो ले लेते हैं, ये वाला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। सो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से स्काई वगैरह को चेंज कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से हम वीरे एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन सीखनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लेक्चर अपलोड किया हुआ है ताकि आपका रेंडर जो है वो रियलिस्टिक रहे। आप जितनी भी ट्राई कर लें, आपको पोस्ट प्रोडक्शन करनी ही है। सो बेस्ट वे है कि आप अगर वीडियो एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एडिटर को यूज़ करें। अगर आपको फोटोशॉप आती है तो देन आप फोटोशॉप को यूज़ करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।